एक वेल मेंटेन, नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड घर हर किसी का सपना होता है। तो चलिए आज आपके इस छोटे से सपने को साकार करने के लिए बताती हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिसे यूज़ करके ना आप अपने घर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल में लिव लाइफ विद प्रियंका। वेदर के चेंज होने के साथ साथ ना हमारे क्लीनिंग मेथड्स भी चेंज हो जाते हैं। अब समर सीजन में आप मॉर्निंग में कितनी भी क्लीनिंग कर लीजिए, आपके टेबल के सरफेसेस, चाहे आपकी सेंटर टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो या फिर आपका कोई भी कॉर्नर हो, उन सभी चीज़ों पर डस्ट एक्यूमुलेट हो ही जाती है। समर सीजन में मैं टेबल्स को टेबल मैट से कवर करके रखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि टेबल मैट पर ना डस्ट इतनी जल्दी नहीं शो होती जितनी जल्दी प्लेन सरफेसेस पर दिखती है। इन्हें क्लीन करना भी बहुत इजी होता है, एक वाइप करिए और आपका सरफेस एकदम क्लीन। अगर आपको भी ना मेरी तरह प्लांटिंग का शौक है ना, तो शौक रखने के साथ साथ आपको इसकी केयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये भी तो आपके बच्चे ही हैं। आप अपने बच्चों का ध्यान तो रखती ही हैं ना, तो इनका ध्यान क्यों ना रखें। अगर आपके पास ना बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, छोटा सा स्पेस है, तो आप मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, सिंगोनियम, जेड प्लांट, स्टार्टिंग में ना इस तरह के प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्लांट भी नहीं होते और इनकी मेंटेनेंस भी इजी होती है और इजी टू ग्रोथ होते हैं। अपने आसपास ग्रीनरी को मेंटेन रखने से मूड तो फ्रेशन अप होता ही है, आपकी मेंटली और फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो जब इतने सारे बेनिफिट हैं इन्हें अपने आसपास रखने के, तो क्यों ना ये हैबिट अपने अंदर डाल ली जाए। अगर आपने अभी तक कोई प्लांट ग्रो नहीं किया है, तो कोई ना कोई एक प्लांट ज़रूर आज से ग्रो कर लीजिए। बात बहुत छोटी सी है बट बहुत काम की है। चीज़ों को यूज़ करने के बाद ना उनको उनके राइट प्लेस पर आप रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको वो उसी जगह से मिल जाएगी। आपको कोई भी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी उस चीज़ को ढूंढने के लिए। कई बार फ्लोर पर पड़ी चीज़ों को ना हम इग्नोर कर देते हैं। बच्चे अक्सर घर में कभी कभी गंदा कर ही देते हैं, चीज़ें उनसे गिर जाती हैं। आज वान्या ने पूरी नमकीन का डिब्बा स्लैब पे फैला दिया। स्लैब से चीज़ें बहुत जल्दी हम क्लीन कर देते हैं, बट नीचे की चीज़ों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए, जितना इम्पोर्टेंस आप अपने स्लैब को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस आप अपने फ्लोर को भी दीजिए। खाने पीने की चीज़ें ना बच्चे अक्सर नीचे गिरा ही देते हैं, बट मेंटेन तो हमें ही रखना है अपने घर को। मोस्टली हैवी वर्कलोड या घर के बाकी कामों की वजह से ना हम फ्लोर को इग्नोर कर ही देते हैं, चाहे हम देख भी क्यों ना लें। तो जैसे ही आपको कहीं भी फ्लोर पर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें दिखे ना, तो तुरंत उसे नीट और क्लीन कर दीजिए। अपने घर को मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको डेली क्लीनिंग के साथ साथ अपनी वीकली क्लीनिंग और मंथली क्लीनिंग का भी एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा, क्योंकि घर के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर हम डेली क्लीनिंग नहीं कर पाते। अब इस बास्केट को ही ले लीजिए, सब्जी बास्केट को। जब आपकी सब्जी नहीं आती है या फिर आप की सब्जी ख़त्म होती है, तभी आप इस बास्केट को क्लीन करने के बारे में सोचते हैं। उससे पहले इस पे हाथ भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर को मेंटेन करने के लिए। चाहे आपको अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी हो या फिर किसी कबर्ड की या फिर अपनी किसी अलमीरा की डीप क्लीनिंग करनी हो, तो इन सभी का ना आपके पास में एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि वीकली बेसिस पर आप क्या क्या काम लेने वाले हैं। थोड़ा सा चीज़ों को पहले से प्लान करने से ना आपका वीकेंड कभी ख़राब नहीं होगा, आपके सारे काम प्रॉपरली हो जाएंगे और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। छोटी मोटी चीज़ें ना हम सभी के घर में ख़राब होती रहती हैं, बट होता क्या है कि हम ना इन्हें इग्नोर करते रहते हैं कि बाद में कर लेंगे, और वो बाद कभी नहीं आती।
अब अगर मैंने आज इस बास्केट को अभी सही नहीं किया तो ये मुझे याद नहीं रहेगी। अगर मैं इसे नोट डाउन भी करूँगी इस काम को तो इससे बेटर ये होगा कि मैं इसमें इसी वक्त ग्लू लगा करके इसे सही कर दूँगी। इतना टाइम मैं नोट डाउन करने में लगाऊँगी तो 2 मिनट इसे सही करने में ही लगा लूँगी। और कुछ दिन बाद जब मुझे इसे सही करने के लिए याद आएगी ना तो वो मुझे स्टिक मिलेगी भी नहीं कि कहाँ चली गई और बास्केट खराब हो जाएगी। अक्सर हम ना चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उन्हें कहाँ कैसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करें। बहुत बार हम ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जा कर के ना ऑर्गेनाइज़र्स ढूँढते रहते हैं और कभी-कभी जल्दीबाजी में ना ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स भी मँगा लेते हैं जो ना तो हमारी अलमीरा या कबर्ड में या ड्रॉअर में फिट होते हैं और ना ही वो हमारे किसी पर्पज़ को सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़र्स मंगाने से पहले ना आप बिल्कुल एंश्योर हो जाइए कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ उसी पर्टिकुलर प्लेस पर रखनी भी है या फिर नहीं, या फिर आप भी चीज़ों को चेंज करते रहते हैं बार-बार। अगर बार-बार आप चीज़ों को चेंज करते रहते हैं ना तो वो ऑर्गेनाइज़र आपके किसी भी काम का नहीं। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जाने-अनजाने में जो कि हमारे ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। मेरे चैनल पर आपको ऑर्गेनाइज़र्स को लेकर के ना बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएँगे जिन्हें आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। वो सभी ऑर्गेनाइज़र्स आपके घर को ऑर्गेनाइज़ तो कर ही देंगे, साथ में आपका बहुत सारा मनी सेव हो जाएगा। 2 साल बाद ना बच्चों के स्कूल जाने का नंबर आया है। जिस तरह से हम अपने घर को मेंटेन रखती हैं, घर को नीट क्लीन रखती हैं, सेम उसी तरह से बच्चों की बुक्स को भी मेंटेन करने की अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। उन्हें भी सिखाना है ना कि किस तरह से अपनी बुक्स को वेल मेंटेन्ड रखना है पूरे ईयर। नई-नई बुक्स, नया बैग, नई बॉटल, नया लंच, मेरे तो बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है स्कूल जाने के लिए। आप भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे भी अगर छोटे हैं तो क्या उनमें भी इसी तरह से स्कूल जाने का एक्साइटमेंट है या नहीं? सही बताऊँ तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती थी मैं अपनी बुक्स को। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि हम अपनी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस तरह की बास्केट का यूज़ करते ही हैं, बट चीज़ें रखना इस तरह की बास्केट में कोई गलत बात नहीं, अच्छे से मेंटेन्ड रहती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। बट एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना चीज़ें रखने की नीड है तभी अपने आउटर सरफेसेस पर इस तरह की बास्केट का यूज़ करके अपनी चीज़ों को रखिए। बट अगर उस प्लेस पर ना कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हो रही है और फिर भी आपने बास्केट को रखा हुआ है तो उससे ना बस आपकी उस बास्केट के अंदर ना क्लटर ही इकट्ठा होगा। आउटर सरफेसेस पर ना बहुत कम सामान यूज़ करिए जिससे आपको क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगे और आपका जो प्लेस है ना वो नीट क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने दिन के पूरे शेड्यूल में ना चंद लम्हे अपने लिए भी निकालिए जहाँ पर आप खुलकर हंस सके, खुलकर जी सकें। ये चंद लम्हे ना आपके पूरे दिन के मूड को ना फ्रेशन अप और आपकी थकान को ना बिल्कुल छूमंतर कर देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। आपके एक लाइक से ना मेरा मोटिवेशन बहुत ही हाई हो जाता है और साथ में अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी इसी तरह से किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फ्रेंड्स।